हाँ तो मेरे हीरो, आज आप सभी का भाई बताने वाला एक्सरसाइज 10.1 क्लास 8 मैथ जो हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 10, उसका प्रश्नावली 10.1 हम लोग कह रहे थे। उसमें पहला नंबर क्वेश्चन और दूसरा नंबर क्वेश्चन रापचिक स्टाइल में, यानी कि शानदार तरीका से हम लोग खत्म कर चुके थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, और उसके बाद जितने भी 3 के बाद अगर टाइम बचेगा तो 4 नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 4 के बाद 5। इस तरीका से मैं आप सभी को 10 से 15 मिनट डेली पढ़ाऊंगा। उसके बाद क्लास 8, 9, 10 सारी मैथ्स में आप सभी को पढ़वाऊंगा। तो अगर आप 7 से लेकर के 10 तक किसी भी क्लास में, तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। मैं आप सभी को एनसीईआरटी स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा। ओके, इसके अलावा मैथ में आप सभी को बेसिक मैथ ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ। बेसिक मैथ पढ़ाने के बाद हम सारे चैप्टर्स पे आए हैं क्लास वाइज क्लास। ओके, तो देखिए सबसे पहला नंबर यही क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि मान निकालिए। ये जो यहाँ पे क्वेश्चन है, सबका मान निकालना है। मान निकालने का मतलब कि आपको ऐसा सोल्व करना है कि पावर नहीं रहे, यानी घात के रूप में नहीं रहे, पूरा पूरी उसका एक प्रॉपर आंसर आ जाए, चाहे वह माइनस में है प्लस में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर एक प्रॉपर आंसर आना चाहिए। ओके, तो देखिए बताने से पहले हम थोड़ा कर लेते हैं खुद को प्रिपेयर, है ना। इससे क्या होगा कि हमें मिटाने में थोड़ी आसानी मिलेगी। इसे हम लोग मिटाते हुए चलेंगे। ओके, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है 3 के पावर 0 प्लस 4 के पावर माइनस 1, और ब्रैकेट के अंदर बंद है गुना 2 के पावर 2। अब यहाँ पे कौन कौन से फार्मूला लगेंगे वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताया था कि किसी भी नंबर के पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। बताओ, पहला कॉन्सेप्ट मैं आप सभी को बताया था ना कि किसी भी संख्या के पावर अगर 0 तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। आइए हम सबसे पहले इस कोष्टक के अंदर जो भी चीजें उसको सोल्व करती है। तो देखिए यहाँ पे किसी भी संख्या के पावर 0 उसका वैल्यू 1 था, 3 के पावर 0 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और मैं आपको पहला वीडियो में भी और दूसरे वीडियो में भी बताया था कि अगर कोई संख्या है और उसका पावर में अगर माइनस में है, मतलब उसका घात है अगर माइनस में है, तो इसको प्लस में करने के लिए कुछ नहीं, बस ऊपर आपको 1 देना है। उसके बाद जो भी नंबर दिया हुआ है उसको आपको लिख देना है, बट माइनस हटाकर प्लस कर देना है। तो यहाँ पे भी हम करेंगे 4 के पावर माइनस 1 है तो हम कर सकते हैं 1/4 के पावर 1। अब देखिए किसी भी नंबर के पावर 1 होगा तो उसका तो मान वही हो जाएगा। फिर है 2 के पावर 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना तक किसी को कोई दिक्कत। हम क्या किए कि 4 के पावर -1 था तो माइनस पावर बदलने के लिए हम नीचे लेकर आ गए, तो 4 के पावर 1 हो गया। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये तो हमारा 1 हो जाएगा प्लस 1 बटा किसी भी नंबर के पावर 1 उसका वैल्यू वही हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 2 के पावर 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला स्टेप करते हैं। तो देखिए इसके नीचे कुछ, अब ऐसे सीधा कर दो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो आपको अब यहाँ से एलसीएम विनो का जोड़ आता है नहीं आता तो डायरेक्ट सीख जाओ। नीचे वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 एकम 4 हो जाएगा। क्रॉस गुना कीजिए, 4 एकम 4, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, ठीक है, और गुना 2 के पावर 2 चल रहा है। 4 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 5/4। कोई दिक्कत नहीं, गुना 2 के पावर 2। अब देखिए यहाँ 2 के पावर 2, क्या 2 के पावर 2 बराबर क्या, मतलब 2 गुने 2, और 2 गुने 2 का हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो ये 5/4 ब्रैकेट हटाएंगे तो मतलब गुना ही होगा। 2 के पावर 2 इसका वैल्यू 4, 4 से 4 खत्म हो गया, लीजिए हमारा एग्जैक्ट वैल्यू 5 के बराबर आ गया। कोई दिक्कत कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं आई। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 इसको हम लोग छोड़ते आ रहे थे, बस हम पहले ब्रैकेट को सोल्व करें। आप कहोगे सर इतना लंबा हम कैसे बनाएंगे, तो जब आप चीजों को धीरे धीरे बनाना स्टार्ट करोगे ना, आप सभी को बहुत ही सिंपल तरीका से बनेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बशर्ते आप बनाने की प्रयास तो एक बार कीजिए। आपको यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट लगा, एक कॉन्सेप्ट ये और एक कॉन्सेप्ट ये, जो मैं आप सभी को बता दिया। बहुत सिंपल तरीका से आप सीख सकते हैं मैथ्स। अगर सच में आपको मैथ्स को रटना नहीं है, समझना है ना, तो बस हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। तो बताओ भाई, इस कॉन्सेप्ट में, इस सोल्यूशन में किसी को कोई 1% की भी दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों दिक्कत आएगी? अब देखिए अगला बात हम करें। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं कि प्रश्नावली 10.1 का तीसरा का दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो आइए देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है।
2 के पावर -1 गुना 4 के पावर -1 भाग है, यहाँ पे भागा है, यहाँ देख लो, यहाँ गुना था बट यहाँ डिवाइड है, 2 के पावर -2। यार -2 में, वो भी किसी चीज में -2 में, अरे कैसे सॉल्व करें, टेंशन मत लीजिए। बताओ भाई, ये 2 के पावर -1 है, इसको प्लस में बदलने के लिए क्या करेंगे सर, 1 कीजिए और 2 के पावर 1 सीधा प्लस में लाइए, तो किसी भी नंबर के पावर 1 होगा उसका वैल्यू 1 होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ भी ऐसे हो जाएगा 1/4। अरे यार थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, मैंने आपको बस ये लास्ट फार्मूला बता रहा हूँ। किसी कोई भी पावर अगर माइनस में तो 1 देना है, उसके बाद इसको अब ऑटोमेटिक प्लस में लिख दो, तो वही किए। अब यहाँ 2 के पावर 1 था, तो किसी भी नंबर के 2 के पावर 1 रहेगा ना, किसी भी नंबर के पावर 1, तो वही मान आएगा, ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत? अब देखिएगा यहाँ पे आप सभी कि यहाँ पे है डिवाइड, ठीक है। अब डिवाइड के बाद ये जो देख रहे ये वाला, यहाँ पे पोर्शन समझ में आएगा आपको, थोड़ा सा ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। 2 के पावर -2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1/2 के पावर 2। कोई दिक्कत? बोले सर कैसे लिख दिए? अरे भाई हम कुछ नहीं किए, ये जो माइनस पावर है ना, ये वाला इसके पावर माइनस है, बस उसको प्लस में बदलना है, तो 2 के पावर ये 2 हो जाएगा। एक दिए ना, वो बदल गया। नियम ही होता है ना, अभी फार्मूला बताए ना। हाँ, फार्मूला तो अभी आप बताएं सर। तो देखिए, अब 1/2 हो गया गुना 1/4 हो गया और भागा 1/2 के पावर 2 यानी कि 4। अब देखिए, अब बिनों का गुना बन गया और भाग बन गया, तो 1/2 को 1/2 रह देंगे, 1/4 है तो 1/4। ये भागा किस चीज में बदलेगा, गुना में, तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। देखिए बाबू, 4 से 4 हमारा खत्म हो गया भाई, ओके। ऊपर कुछ नहीं, सिर्फ एक एक बचा तो एक हो जाएगा, नीचे 2, यहाँ एक बचा तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 यानी कि 1/2। ये क्लियर, दूसरे नंबर क्वेश्चन का ये आंसर था, 1/2। बताओ कोई दिक्कत? अरे भाई कुछ दिक्कत नहीं आएगा, क्यों दिक्कत आएगा, मेरे रहते आपको दिक्कत ही नहीं होगा। सर सोल्व कैसे किए? तो देखो भाई, सबसे पहले ये माइनस पावर जो दोनों था उसको हम लोग प्लस में बदल ले, तो प्लस में बदलने के लिए आपको क्लियर पता है कि एक देकर और नीचे ले लाना है, एक देकर नीचे ले लाना है, तो मैंने एक देकर नीचे ले लाया, ओके। फिर जब एक देकर नीचे ले लाए तो यह 1/2 बच गया, 1/4 बच गया, ये डिवाइड था तो डिवाइड कर दिए। ये भी -2 के पावर -2 था, 2 के पावर -2 तो 1/2 के पावर +2 हो गया, तो ये 1/4 के बराबर हो गया। सोल्व किया तो हमारा ये आंसर गया। आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा, हम खिचड़ी बना देते हैं, है ना यार, समझाना पड़ता है ना, तो ये सब तो होते रहता है। आइए हम इसके तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन, ओ भाई साहब, 1/2 के पावर -2, 1/3 के पावर -2 प्लस 1/4 के पावर -2। अब देखो मैं आप सभी को क्लियर दम एक बहुत शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। कभी भी ऐसे स्थिति में रहे, ऐसा जैसे 1/2 है, 1 जैसे कुछ भी रहे, 1/a रहे, और इसका पावर कुछ भी -b रहे, ध्यान से समझिएगा, -b रहे। अब इसे हमें प्लस में बदलना है, क्या बदलना है, प्लस में। तो डायरेक्ट आप चाहे तो इसका फार्मूला लिख सकते हो, वो हो जाएगा 1 के पावर b, वो भी प्लस में हो गया। सर ऐसे कैसे हुआ, कहीं मैंने गलत अलग तरह से लिखा? नहीं, सेम मैंने लिखा। क्या किया कि देखिए, सीधा ये फार्मूला आप लिख लो, अगर नहीं बताए होंगे, ये सब अलग अलग तरीका है जो मैं बताना चाहता हूँ। तो देखिए 1 पहले से ये माइनस है, तो इसको बदलने के लिए एक ऊपर देना है, बाकी जो है वह 1/1 के पावर ये माइनस है, तो अब प्लस भी हो गया ना। अब ये ऊपर नीचे जाएगा तो बताओ, ये एक तो ऊपर चला जाएगा, 1 के पावर भी हो जाएगा और 1 के पावर में भी, तो किसी भी नम 1 के पावर 1 हमेशा एक ही रहता है, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यार तुम दिमाग मत लगाओ, ये फार्मूला लिख लो, ये मेरे तरफ से फार्मूला है, आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगा, दुनिया का कोई सा भी बुक लो नहीं मिलेगा। तो देखिए ये -2 है, अब -2 को प्लस में बदलने के लिए क्या बोले, 1/2 रहेगा, तब देखिए 1/a है, तो ए जो नंबर है उसको ऊपर लिख दीजिए, और बस वह -2 है तो वह +2 बच जाएगा। तो ए की जगह हम क्या रखेंगे सर, 2 रखेंगे, तो 2 के पावर 2, यहाँ हो जाएगा 3 के पावर 2, यहाँ हो जाएगा सर 4 के पावर 2। कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं, सारा देखो ना नेगेटिव में है, सारा पॉजिटिव में बदल गया एक ही बार में। 2 के पावर 2 यानी 2 के घात 2, 2 दूना, ऐसे 2 दूना करेंगे तो 4 हो जाएगा। डायरेक्ट आपका स्क्वायर तो पता ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 16 9 25 और 4 29, लो रे मेरा भाई लो,
बहुत सिंपल था, ये आपको तरीका नहीं मिलेगा, कोई बुक में नहीं मिलेगा। देखो पढ़ाते-पढ़ाते अलग-अलग तरीका आने लगता है भाई। मुझे खुद नहीं पता कि ये तरीका मैं कैसे आपको बता दिया, पर एग्ज़ैक्ट मैं बताऊँ तो ये सही तरीका है। जब कभी 1 रहे और उसके नीचे कोई सा भी नंबर है, दुनिया का कोई सा भी नंबर, और उसका घात अगर माइनस में दिया हुआ है, डायरेक्ट ऊपर वाला नंबर को लिख दो और घात माइनस को प्लस कर दो। ये रहा इसका सॉल्यूशन। आप चाहे तो यहाँ पे ऐसे करके इस फार्मूला को लिख दोगे कि जीवन में नहीं, जब भी देखोगे तो आपको पता चलेगा सर हमने यहाँ पे इस फार्मूला को के बारे में बताया था और इस फार्मूला को हमने यूज किया था। ओके, चलिए इसके हम अगले क्वेश्चन पे, फाइनली अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तीसरा नंबर क्वेश्चन का होगा फाइनली लास्ट। ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये फाइनली 2 क्वेश्चन है। अब इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप आप सीखने की प्रयास कीजिएगा। चश्मा से ना मुझे पीला दिख रहा है, ठीक है, ये लाइट के लिए ठीक है, इसलिए मैं लगा रखा हूँ कि यार ज्यादा लाइटिंग में रहना अच्छी बात नहीं। ओके, अब देख लो यहाँ ध्यान से, मैं आप सभी को एक बात बताया था कि दुनिया का कोई सा भी नंबर रहे, चाहे पॉइंट में रहे, चाहे कुछ कोई सा भी नंबर रहे, अगर उसका पावर 0 हो जाए तो उसका मान 1 होता है। तो तुम दिमाग लगा लो, अगर डायरेक्ट आप कर लोगे तो इसका पावर -1 है, कुछ मान इसका भी आएगा, कुछ वैल्यू इसका भी आएगा, कुछ इस वैल्यू इसका, लेकिन सबके पावर 0 है, तो एग्जैक्ट बताओ इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आइए कैसे समझते हैं। तो 3 के पावर -1 है, तो ऐसे हो जाएगा 3 के पावर 1 सीधा, -1 तो +1 हो जाएगा, ये बदल जाएगा। अरे आया ना समझ में? कैसे आया? फिर से। अरे भाई ये माइनस पावर है, हमें माइनस पावर नहीं, हमें प्लस चाहिए, तो 1 देना होगा और 3 के पावर 1 करना होगा। तो किसी भी संख्या के पावर 1 मत दीजिए। उसी तरीका से 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/5 हो जाएगा। अब इस सब के पावर क्या हो जाएगा? 0। यहाँ ध्यान दे दीजिए। अब इसको हम भिन्नों का जोड़ करेंगे तो कुछ तो नंबर आएगा ना। मान लीजिए कुछ भी नंबर आएगा, मान लीजिए यही कोई नंबर आया। अब कोई नंबर के पावर 0, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो आप डायरेक्ट इसका वैल्यू कितना लिख दोगे? 1। हो गया आंसर होगा। सर यहाँ यूज कैसे किए? तो a के पावर 0 इज इक्वल टू 1, यही फार्मूला तो यूज किए। किसी भी संख्या के पावर 0 उसको मान, तो सर कोई संख्या है कहाँ? अरे भाई ये 1/3 है, 1/4 है, 1/5। इसको बिनों का जोड़ बनाएंगे तो कुछ तो संख्या आएगा, और कुछ भी संख्या आ जाए, जीरो जीरो नहीं आएगा। देख लीजिए कैसे जीरो आएगा? तो जीरो आएगा ही नहीं। कोई भी नंबर आ जाए, चाहे 10 रुपए आ जाए, 10 पैसा आ जाए, 10.5 आ जाए, 4.2 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, और उसका पावर 0, तो मान क्या हो जाएगा? 1। चलो टिंग डंगा डंग 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 डंग, खत्म हो गया। अब भाई ये अरे कुछ नहीं यार। देखो पहले हम ये छोटी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो -2 के पावर 3 है, इसका पावर -2 है। तो देखिए कभी भी बटा वाला रहेगा। अब इसको पता कैसे माइनस को हम प्लस में करते हैं, वो ध्यान से समझिएगा। मैं आप सभी को फॉर्मूला बता रखा हूँ कि कोई भी अगर चीज माइनस में है, उसको प्लस में ऊपर तो 1 देना पड़ेगा, और तब ये प्लस में हो जाएगा। तो आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए 1 देंगे बटा -2/3 है, तो -2/3 रहेगा, और ये सब ये दोनों का पावर जो है, ऐसे कर दो, ये दोनों का जो पावर है अवर पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको माइनस को हम प्लस करेला ही उसको वो किए, है ना। और भाई साहब मंजली खोज दो, इसका पावर 2 दो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए ये माइनस है, अरे भाई इसको एकदम यहाँ पे माइनस रखिए, क्या दिक्कत वाली बात है? अब देखिए ध्यान से, थोड़ा सा मैं आपको भी कुछ समझाने की प्रयास करता हूँ, ठीक है। अब बताइए ये माइनस है, ये तो ये वाला ये माइनस प्लस में बदल गया ना। अब देख रहे हैं कि ये -2/3 के पावर 2 है। इसका मतलब जैसे मैं बोलूं a और बट्टा b, और इसका पावर c है, इसका मतलब ना कि ये c इसका भी पावर, चलो 2 देता हूँ। इसका मतलब ये दो, एक का भी पावर है और b का भी पावर, मतलब a के पावर भी 2 है और b के पावर भी 2 है। ऐसे करने के जब ऊपर पावर रहेगा तो दोनों होता है। तो देखिए इसके ऊपर पावर है, तो ये दोनों का पावर है 1 बटा। तो देखिए पावर का मतलब क्या कि 2 बार गुना, तो -2/3 और गुना -2/3, यही होगा ना। मैं आपको सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझने का आप सभी प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और सबके पावर 2। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये बात पता चल गई कि ये प्लस में आ गया। अब गुना हो जाएगा, 2 दूना 4, 1/4 और 3 तिया 9, ठीक है, और उसके पावर 2 है। अब देखिए ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 9/4। अब सीधा इसका पावर 2, तो 9 का पावर 81, 4 का स्क्वायर 16, 81/16।
16 तिया नहीं करता, 16 × 85 होता है। ये 81/16 हो गया, जो बहुत ही सिंपल तरीका से आप सीखे। अब क्या इसके अलावा और कोई क्वेश्चन बचा हुआ है? देखिए अब इसी के हिसाब से ये पूरा हमारा तीसरा नंबर पे क्वेश्चन समझ में आ गया। मुझे लगता है कि भाई इसमें थोड़ा सा आप सभी को डाउट है, मुझे लग रहा है। देखो भाई डाउट क्या हो सकता है? देखिए यहाँ ये पावर घात 2 है, तो ये 2 घात है, तो ये 2 के भी घात है और 3 के भी घात है। मतलब घात 2 बार है, तो इसको हम 2 बार तो लिख सकते हैं। तो -2/3 गुना -2/3। तो देखिए माइनस माइनस गुना होगा तब प्लस बदल जाएगा, और ये 2 दूना 4 और 3 तिया 9। तो पहले से तो ऊपर में 1 है, 4/9 हो गया, और फिर सबके पावर 2 है। तो देखिए ये नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, और ये बीच वाला तो बीच में ही रहेगा। ठीक है, जब कभी भी बोलूं 1 ऐसे रहे, 2 3 4, कितना तल्ला है ऐसे, 1 3 4, तो 3 तल्ला, तो ये 3 वाला ऊपर भेज दो। ठीक है, और ऐसे सीधा सीधी आज मैं बता ही देता। चल ए रहे, बी रहे, सी रहे और डी रहे। अब ऐसे कभी भी रहे तो क्या करेंगे? तो देखिए ये जो यहाँ पे जो रहेगा सबसे नीचे, क्या सबसे नीचे, तो सबसे नीचे आप यहाँ से ध्यान से देखिए तो कौन किससे कट रहा है। आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, ए बट्टा बी, जैसे यहाँ पे था यार, इसी से मैं बताता हूँ। ए बट्टा बी और बट्टा सी है, 3 है तो 3 मैं बता रहा हूँ, ध्यान से थोड़ा समझिएगा। तो अब क्या करना है कि ए हो जाएगा, और ये सी नीचे है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, और ये बट्टा बी है तो ये बी हो जाएगा। ऐसे ही किए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाए, और बाकी स्क्वायर था तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 81/16। आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब हम चलिए इसके चौथे नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं कि वो हमसे क्या कह रहा है। देखिए चौथे नंबर का क्वेश्चन पहला और दूसरा, ये में इसमें भी बोल रहा है कि मान याद कीजिए। इसका भी क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है कि क्या वैल्यू होगा। यार सिंपल है, थोड़ा इसको थोड़ा आपको कैलकुलेटिव लगेगा, बट ये बहुत सिंपल है। देखिए 8 के पावर -1 है गुना 5 के पावर 3 है। अब 8 के पावर -3 गुना 5 के पावर 3, आप थोड़ा कुछ समझ सकते हो, यहाँ 2 के पावर -4 है, कैसे करेंगे? तो बताइए इस 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे कैलकुलेशन आपको कुछ निकालना पड़ेगा, कुछ तो तरीका निकालना ही पड़ेगा मेरे साथियों। कभी भी इस टाइप के आपको क्वेश्चंस रहे और आपको देखने में लग रहा है कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप 10 बार बनाओ, आपका 11वां बार बन ही जाएगा। ओके, मैं 10 बार नहीं बनाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो देखिए ये 8 -1 है, 8 के पावर -1 है, इसका पावर अगर माइनस है, इसको हम लोग प्लस कर दे तो कोई दिक्कत? सर उसको प्लस कैसे करेंगे, आइए ध्यान से समझते हैं। हम ऐसे लिख सकते 1/8 के पावर +1 हो जाएगा, तो 1 रहेगा, 1 रखने से कोई फायदा ही नहीं। मतलब कि किसी को भी प्लस बनाने के लिए ऊपर 1 देना पड़ता है, वो गुना 5 के पावर क्या है, पहले से 3 है, और बट्टा ऐसे। देखिए 2 के पावर -4 है, 2 के पावर -4, 2 के पावर -4, ध्यान से समझिएगा, 2 के पावर -4, तो उसको प्लस में बनाने के लिए 1/2 के पावर +4 हो गया। अब यहाँ पे पावर क्यों लिखे, यहाँ पे घात क्यों नहीं लिखे? तो देखिए यहाँ पे घात 1 था, तो घात 1 लिखना कोई जरूरी वाली बात है नहीं। अब देखिए 8, 8 को हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, तोड़ेंगे तो मतलब 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं? तो बोलोगे सर 2 के पावर आप 3 लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1/8 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3, ठीक है, गुना 5 के पावर 3, ठीक है, बटा 2 के पावर 1/2 के पावर 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब थोड़ा यहाँ से जो जो वैल्यू होगा उसको थोड़ा रखने से पहले आप कुछ कर लीजिए। करना क्या है कि जैसे देखिए यहाँ पे 4 फ्रैक्शन आ गया, 4 भिन्न आ गया। अब मैं आपको सिखाता हूँ। ये एक फ्रैक्शन हो गया, तो 5 के पावर 3, ये हो गया 2 के पावर 3, यहाँ हो गया 1/2 के पावर 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, तो 5 के पावर 3 गुना 2 के पावर 4 बट्टा नीचे बच गया 2 के पावर 3, तो मतलब 2 के पावर 3 बच गया। अब यहाँ से इसको काट लीजिए, क्या दिक्कत है? देखिए 5 के पावर 3, तो 5 को अगर 3 बार गुना करेंगे, 5 गुना 5 गुना 5, तो वह 125 हो जाएगा गुना। यार देखिए 2 के पावर 4 है, 2 के 1 2 3 4 बार लिखेंगे,
नीचे भी 2 के पावर 2 बार है, 3 बार है, तो 1 2 3, तो देखिए 3 बार लिखेंगे तो 3 गो 2 से 3 गो 2 खत्म हो जाएगा, तो ऊपर 1 गो 2 बचेगा, बस ये इससे कटेगा तो 1 गो 2 बचेगा। अब इसको गुना करेंगे, 5 दूना 10 के 0, 12 दूना 24 और 1 25, 24 12 दूना 24 और 1 25, 250 बराबर आ गया। चलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मैं आपको बोला हूँ ना कि जब भी आपको डिफिकल्ट लगने लगे ना क्वेश्चंस, तो 10 बार 20 बार बनाया करो यार, क्या दिक्कत है। अब देखिए वहां पे मैंने आपको 3 फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बताया था। अब कभी ए बी सी और डी, जो यहाँ पे हम लोग देखे कि यहाँ पे हमारा जो यूज हुआ, सर 1 2 3 4 4 फ्रैक्शन था, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका जो सोल्यूशन होगा वो ए होगा और नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, ए गुना डी और बी गुना सी हो जाएगा, बस ये बात याद रखना है। तो हम लोग वही किए, 5 के पावर 3 था, फिर ये ऊपर चला गया 2 के पावर 4 बटा 2 के पावर 3 नीचे बचा। बहुत ही सिंपल तरीका से यार समझने का प्रयास कीजिएगा आप सभी। देखिए आप सभी का जो भी डाउट होता है, अगर मुझसे समझाने में कुछ भी तकलीफ आपको होता है मुझसे समझने में, तो कमेंट किया कीजिए। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे हमें पता ही नहीं चलेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि यार कि आप कमेंट करोगे तो मुझे कुछ प्रॉफिट है, आपको भी तो प्रॉफिट है, मुझे क्या प्रॉफिट है। मैं उस पर थोड़ा सा रिसर्च करूंगा, मैं उस तरीका को सुधारूंगा अपना, जो मुझ में कमियां होंगी आप ढूंढ ढूंढ कर प्लीज बता सकते हैं। ओके, मैं बोल रहा हूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं आप ही की तरह आप ही का भाई हूँ। जैसे आप पढ़ाई कर लो, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, बट आप अभी हमसे नीचे क्लास में, मैं आपसे बहुत ज़्यादा ऊँचा क्लास में हूँ, मैं आप सभी को पढ़ा सकता हूँ, जो मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ। ओके? तो देखिए, मैंने अपने बारे में कई बार बताया हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या पढ़ाई कर रहा हूँ, वो सब मैं आपको बता रखा हूँ। तो यार एक ही चीज़ बार-बार बताना कोई सही बात नहीं है। अब देखिए 5 के पावर -1 है, तो उसको प्लस में करने के लिए 1/5 के पावर 1 हो जाएगा, तो किसी भी नंबर के पावर 1 उसका वैल्यू वही रहेगा, गुना 1 बटा वही हो जाएगा 2, ठीक है? गुना, देखिए 6 के पावर -1 है तो 1/6 हो जाएगा। अब बताइए कोई दिक्कत? ऊपर इसको गुना करेंगे, 1 एकम 1, 5 दूना 10 गुना 1/6। अरे यार ब्रैकेट तोड़ेंगे तो मल्टीप्लाई होता है, 1 में 1 से करेंगे 1, 6 को 10 से करेंगे 10 छक्के 60। लीजिए भाई, बहुत सिंपल तरीका से आप सभी को मैं 4 नंबर तक क्वेश्चंस बता दिया। उसके बाद आगे अभी क्या नंबर्स क्वेश्चंस बचे हुए 5, 6 और 7। जो चलो मैं अभी 5 अभी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ यार, 5 भी मैं बता ही देता हूँ। उसके बाद 6 और 7 जो एकदम ईज़ी वे में हम लोग सीख जाएँगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? देखिए, मैं बुक ले लेता हूँ यार, देखो, मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं, पर बहुत समझ में आपको बहुत एम का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए 5 एम, जिसके लिए बीच-बीच में लिखते हैं। 5 के पावर एम डिवाइड बाय 5 के पावर -3 बराबर 5 के पावर 5 है। अब हमें इसमें एम का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? एम का मान निकालना है। ध्यान से समझिएगा। हमें इसमें किसी और का नहीं, ये जो एम है ना ऊपर, उसी का वैल्यू निकालना है। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ओके, ठीक है यार, छूटा था, ठीक है ना? देखिए कुछ समझ में आ रहा है? देखिए सबसे पहले तो ये -3 है, तो उसको हम लोग प्लस में करेंगे। ये 5 के पावर एम है तो 5 के पावर एम रहेगा, भागा है तो भागा रहेगा। अब देखिए, इसको अगर हमें ये -3 इसको प्लस बनाना रहे तो क्या करना पड़ेगा? बोलोगे सर 1/5 के पावर 3 कर दीजिए। तो ऐसे ही कर दीजिए ना, भागा 1/5 के पावर 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बराबर पहले से है 5 के पावर 5। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया? बोले कि सर यहाँ पे हमें ये पता चला कि ये विनों का भाग हो गया। तो भाग को हम लोग किस चीज़ में बदल सकते हैं? 5m डिवाइड, भागा को हम लोग किस चीज़ में बनाते हैं? तो सर गुना में बनाते हैं। तो गुना करते हैं तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो 5 के पावर 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपको मैंने कल एक फ़ॉर्मूला बताया था कि a के पावर m गुना a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n। देखिए मैं डिवाइड पे भी आपको बना सकता था, बट नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करता हूँ।
मैंने क्या किया कि देखिए भागा को हम लोग किस चीज में बदलते हैं तो सर गुना में बदलते हैं। तो जब भागा को गुना में बदल देना तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो ये नीचे था 5 के पावर 3 तो ऊपर चला गया। तो देखिए ये और ये a के पावर m गुना a के पावर n हो गया तो पावर क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो 5 के पावर क्या हो जाएगा m और प्लस 3 हो जाएगा बराबर 5 के पावर 5। अब देखिए यहाँ पे और ये दोनों आधार सेम है क्या है? जब आधार सेम है, जब हमारा और किसी और का माँ-बाप सेम है, क्या है? माँ-बाप सेम है, तो यार उसका बच्चा भी तो आपस में कुछ रिलेशन होगा ना। तो जब ये आधार सेम है, क्या है? आधार क्या है? बराबर है। जब आधार बराबर है तो पावर भी क्या होगा? बराबर होगा। तो पावर क्या बराबर हो जाएगा? जब आधार बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाएगा। तो m प्लस 3 बराबर 5 हो जाएगा। अब m का वैल्यू चाहिए तो m रख लीजिए 5 ये 3 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो m का जो वैल्यू हो जाएगा 5 में से ओ भाई वाह का लिख दिए 3 जाएगा जो 2 के बराबर बचेगा। तो इस तरीका से इस टाइप के क्वेश्चंस को वैल्यू निकाला जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया, नहीं तो मैं एक बार और रिकॉल करता हूँ आपको। मैंने ये -3 को मैंने +3 बदलने के लिए 1 बटा 1 से डिवाइड 1 ऊपर लिख दिया, बाकी उसको नीचे लिख दिया। अब यहाँ पे भागा को हम लोग गुना में बदलते हैं, बचपन से सीखते आ रहे हैं, तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ये आपको पता ही है। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए कि a के पावर m गुना a के पावर n, मतलब देख रहे हैं कि आधार हमारा सेम है, तो हमारा आधार सेम होता है तो ये फार्मूला लगता है। तो पावर जुड़ गया और पहले से 5 के पावर 5 था। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। तो यहाँ फिर हम देखिए कि जब आधार बराबर है तो पावर भी घात भी बराबर होगा, बात आप याद रखिए। कभी भी आपको आधार जब बराबर रहेगा, आधार जब बराबर रहेगा तो घात भी बराबर होगा, ये क्लियर बात है। तो आई होप कि आपको ये वीडियोस अच्छी लगी। चलिए 2 क्वेश्चन और बचा है जो हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। काफी वीडियो ये लंबी हो गई, इसके बाद हम हमारा 10.1 बिल्कुल ही रापची का स्टाइल में खत्म हो चुका होगा। ओके, चलिए थैंक यू। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कीजिएगा। अब रेगुलर कंटेंट आपको मिलेगा क्लास 7 8 9 10 के रिलेटेड। ओके, सारे क्लास के मैथ्स में न्यू एनसीईआरटी बहुत जल्द खत्म करने के बाद भारतीय भवन के सीना सारे बुक्स को सोल्यूशन कराऊंगा। डोंट वरी, मैं आप सबको मैथ्स बहुत सिंपल तरीका से सिखाऊंगा। और आप किसी भी क्लास में है तो उसके लिए 2026 बैच में जरूर लेकर आऊंगा। वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से फ्री ऑफ कोर्स आपको पढ़ाए जाएंगे, जिससे आप मैथ सीख कर एक बेहतरीन से बेहतरीन नंबर ला सके। ओके, बहुत जल्द हमारा टीम भी होने वाला है, बहुत जल्दी हमारा ऐप भी आने वाला है। तो यार बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। ओके।